और इसमें आईना ऐसा चीज है कि लोगों का चेहरा साफ झलकता है, अपनी कमी और बेसियों का, अपने रंग रूप का वो कहने मतलब एहसास करता है। लेकिन इस तरह से आप लोग ये जो कार्यक्रम आए दिन करते और करवाते और दिखाते हैं, एक ही चीज को बार बार दिखाते हैं, आदमी तो ऐसा ही अंधविश्वास में लोगों को डाल दिया है। यहाँ जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी और बनियों की व्यवस्था, इसने तो इस देश के आवाम लोगों को बेवकूफ बना बना के आज उसका जो उसका नीड होना चाहिए वो ना हो कि ये सारी चीजों में गलत फहमियों में लोगों को फंसा फंसा के बर्बाद कर रहा है। इसमें मीडिया वाले को जरा सा, चूंकि आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं। राजीव जी, यहाँ पर आप मुझे सुने, यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है। हम ये तस्वीरों को दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इसको वैज्ञानिक तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें और इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम में कही गई बातों को गंभीरता से लें, समझें और उसको आत्मसात करें, तब आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि वास्तव में जो मीडिया काम कर रहा है वो यही कर रहा है जो आप कह रहे हैं। शायद नजरिए का फर्क हो गया, आपने इस प्रोग्राम में तस्वीरें देख ली लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि हम यहाँ से मैसेज क्या दे रहे हैं। दरअसल इस तरह की घटनाएं जो भी हो रही हैं उस पर हम ये बात लगातार ये कहते रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। अब वैज्ञानिक नजरिया बने कैसे? अगर दूर दराज गांव के लोग हैं जहां पर साक्षरता प्रतिशत हालांकि बेहतर हुई है स्थिति, लेकिन अभी भी बहुत जागरूक लोग नहीं हैं, उनके लिए इस तरह से के चमत्कार, चूंकि धार्मिक आस्था का विषय होता है इसलिए बहुत ज्यादा सीधे तौर पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये है कि ये इस तरह के जितने भी चमत्कार होते हैं वो एक ऐसा लगता है कि शायद उसको वो आस्था की दौड़ में वो अंधविश्वास के पाले में पहुंच जाते हैं और यही तस्वीरें बनती हैं जिस तरह से नजर आ रही हैं। अमित कुमार एक और कॉलर हमारे साथ हैं भागलपुर से, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अमित जी बताएं क्या कहना है। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं अमित नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम अरुण हुआ, मैं पटना से बोल रहा हूँ। हाँ अरुण जी बताएं। जी मैं कहना चाहता हूँ जो ये दूध पिला रहे नन्ना जी के, तो दूध पिला रहे तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कहूँ दूध पिला रहे सर नीचे गिर जा रहा है सर लाल कपड़ा में, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं अरुण जी ऐसा ही हो रहा है। हमको ये मैं न्यूज देख रहा हूँ सर, मैं गौर से मैं न्यूज देख रहा हूँ, न्यूज मेरा आँख कहूँ ना दाएं ना बाएं, मैं टीवी पे न्यूज देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि दूध पिला रहे सर नीचे तो नहीं गिर जा रहा है। अरुण जी तस्वीरें आपने देखी है ना? ये जी 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 बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें कहीं दो राय यही हो रहा है कि दूध अगर पिला रहे हैं मुंह में रख रहे हैं तो शायद वो दूध लगता है कि नीचे चले जा रहा है। और यही वजह है कि जितने भी मंदिरों में जहां पर भी ये नंदी जी स्थापित हैं वहां पर अच्छी खासी मात्रा में दूध बिखरा हुआ है, पानी बिखरा हुआ है। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल इसको समझने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों में उलझे रह जाएंगे, वास्तव में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको कि हमें गंभीरता से समझने की जरूरत होती है और कम से कम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी होता है। अरुण जी बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने इस चीज को समझने की कोशिश की है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी बताएं क्या कहना है आपका? ये तो आम जनता का अंधविश्वास है। हेलो जी जी अमित जी, जो कि आप लोग ने उजागर किया है। आपको लगता है कि ये इस तरह की घटनाएं संभव हैं? नहीं, इस तरह की कोई घटना संभव नहीं है। चलिए अमित जी बहुत शुक्रिया। पटना से हमारे दर्शक अमित कुमार कह रहे हैं कि ये इस तरह से जो घटना है ये संभव नहीं है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल भारतीय जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है आपको? हाँ हेलो, ये आंखों का सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। आंखों का भ्रम है। चलिए राहुल जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। राहुल जी भारती हमारे एक दर्शक पटना से बता रहे हैं ये आंखों का भ्रम है, धोखा है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो कम से कम जिन लोगों ने भी अभी तक फोन किया उसमें एक बात स्पष्ट है कि कम से कम वो इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और समझने की जरूरत भी है।
आस्था रखना अच्छी बात है और वो आपको संबल देता है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, संबल देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके जीवन में बहुत सारी जो दुविधाएं हैं उसको उससे निकलने में मदद करता है। लेकिन आस्था कहीं ऐसा ना हो कि बाउंड्री क्रॉस करके अंधविश्वास के दायरे में पहुंच जाए, तब फिर दिक्कत होती है, तब तमाम तरह की और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें जो एक खबर के बाद बनी अलग अलग जगहों से, और लोग दौड़ पड़े शिवालयों में या मंदिरों में, पास के मंदिर में नंदी बाबा को, नंदी जी को दूध पिलाने के लिए, जल पिलाने के लिए। और उस दौरान जो चीज़ें बनी, जो तस्वीरें बनी, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हैं पटना से। अमन जी, स्वागत है, बताएं क्या कहना है। अभी यहाँ पे जलवा पूछा में शंकर भगवान पी रहे हैं और गणेश जी पी रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं अमन जी? हम लल्लूवाला कुचा से बोल रहे हैं। ठीक, तो आपको यकीन है, भरोसा है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है, चमत्कार हो रहा है? हम स्वयं पिलाए, शंकर भगवान पी रहे हैं, गंगा जल हम पिलाए हैं और गणेश जी पी रहे हैं। आपने पिला दिया दूध? जी हाँ, हम पिलाए, दूध में हम गंगा जल पिलाए हैं। अच्छा, तो बाबा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, पी रहे हैं एकदम। आपको लगता है कि ये संभव है, चमत्कार हो रहा है? एकदम चमत्कार हो रहा है, गायब हो रहा है एकदम। चलिए, बहुत शुक्रिया अमन आपका। और राकेश कुमार एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। राकेश जी, स्वागत है, बताइए क्या कहना है आपका। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो पहले भी ऐसा होता, पहले भी ऐसा टीवी में बार बार दिखाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। हाँ, इसलिए ये सब अंधविश्वास है, इसे ना मानना ही जनता के लिए अच्छा होगा। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने में फोन किया। कम से कम एक जो परसेप्शन बनता है वो इसी तरीके से बनता है, नजरिया इसी तरीके से डेवलप होता है। आप भी, आपने इन तस्वीरों को देखा होगा, शायद आप बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखें इन तस्वीरों से, न रखें कि वास्तव में नंदी दूध पी सकते हैं। अभी तो हमारे एक दर्शक बता रहे थे, अमन कुमार जी, कि उन्होंने शिव जी को और किसी और देवता को भी, गणेश जी को भी उन्होंने दूध पिलाया है, गंगा जल पिलाया है। दिक्कत इस बात की है कि ये घटनाएं जो होती हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधविश्वास से आप छलांग लगा करके, आस्था से आप छलांग लगा करके अंधविश्वास के दायरे में चले जाएं। इसको भी तर्क के साथ समझने और जानने की जरूरत है, क्योंकि धर्म भी तर्क के साथ और सहारे चलता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मुहिम का अगला सेगमेंट लेकर तुरंत हाजिर हो रहे हैं।